Hello and welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to continue with our first chapter of political science, that is world since 1991. So I have also uploaded one video on this same chapter, so you can check that video. I have given the link in the description box. So today's topic is towards a unipolar world. So हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी कैसे आती है। कि यूनिपोलर मतलब हम लोगों ने देखा है कि यूनिपोलर मतलब किसी एक कंट्री का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे। बाइपोलैरिटी मतलब दो कंट्रीज का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे, जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों बाइपोलर कंट्रीज थे। ओके, सो अभी 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो बोला जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, वो यूनिपोलर है, उसका डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा यूनिपोलर नहीं बनता, या पूरा डोमिनेंस डायरेक्टली तभी नहीं आता। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं हिस्ट्री में जिसके वजह से वो वर्ल्ड जो है टूवर्ड्स यूनिपोलैरिटी मतलब अमेरिका के डोमिनेंस के, अमेरिका के हेजिमनी के अंदर जाता है। तो उनमें से ही ये एक इवेंट मतलब हम लोग इंसिडेंट बोल सकते हैं। सो इन 1990 इराक वेंट इन फॉर अ वॉर अगेंस्ट कुवैत एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी। सो 1990 में क्या करता है, इराक कुवैत पे हमला करता है। सो अभी डायरेक्टली ये टॉपिक स्टार्ट करने से आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब 1988 के बीच में इराक और ईरान के साथ, इराक ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, वॉर किया था ईरान के साथ। और जो इराक को है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट था इराक को, और जो ईरान, क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ईरान जो है उसको, उसकी जो अलायंस है मतलब सोवियत यूनियन के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। तो इराक इसके ऊपर हमला करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको इसीलिए सपोर्ट करता है बिकॉज ये सोवियत यूनियन के मतलब सोवियत यूनियन के साथ था, या फिर सोवियत यूनियन के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस थी, इसीलिए इराक को अमेरिका सपोर्ट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी सपोर्ट करता है मतलब वो उनको वेपन्स देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर जो भी मनी वगैरह जो उसको लगेगा वो प्रोवाइड करेगा। और अभी जब भी ऐसे वॉर होता है सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसको प्रॉफिट होता है। ओके, सो अभी ये दोनों के बीच में वॉर हुआ था इराक और ईरान, तो ऑब्वियसली दोनों को बहुत लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। और इराक के जब जो प्रेसिडेंट था तभी वो सद्दाम हुसैन था, और वो बोलता है कि मतलब जो इकोनॉमिक अभी जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को मतलब आंसरेबल होती है, तो उनको आंसर करना पड़ता है कि इतना इकोनॉमिक लॉस होने का कारण। सो ये इराक क्या बोलता है कि ये जो लॉस हुआ है ना इकोनॉमिक लॉस, तो ये इसका वॉर रीज़न नहीं है, बट ये कुवैत इसका रीज़न है। और कुवैत ये ऐसे कुछ रीजन्स बोलता है, जैसे कि कुवैत जो ये अब देखेंगे इराक, ईरान, सऊदी, कुवैत, ये सब जो है ना ये इधर के, ये सब गल्फ कंट्रीज़ है। अभी गल्फ कंट्रीज़ है मतलब इधर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और इधर का ऑयल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ को। और इधर ऑयल की बहुत मतलब ऑयल की वजह से इधर की गवर्नमेंट चलती है, और ऑयल के प्राइजेस के ऊपर अगर ऊपर नीचे हो गई तो इधर की गवर्नमेंट गिर भी सकती है। ओके, सो इराक क्या बोलता है कि कुवैत जो है, कुवैत वो इराक के बॉर्डर के इधर ऑयल फील्ड्स लगा के इराक का ऑयल निकाल रहा है, और ऊपर से कुवैत जो है वो ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल, और इसी की वजह से प्राइस सबको लो करनी पड़ रही है, जितने भी इराक, ईरान जो भी है उस कंट्रीज़ को, सबको ऑयल की प्राइजेस अपनी कम करके बेचनी पड़ रही है, बिकॉज इसी के वजह से इराक को लॉस हो रहा है, ऐसे उस प्रेसिडेंट का कहना था। और इसी के वजह से ये इराक को मतलब धमकी टाइप्स देता है, इराक जो है कुवैत को धमकी टाइप्स देता है कि कुवैत इसको पे करे, अगर कुवैत नहीं करेगा तो इराक कुवैत के ऊपर हमला करेगा। तो इराक जो है वो कुवैत पे अटैक करता है इसी के वजह से। तो इन 1990 इराक वेंट इन फॉर अ वॉर अगेंस्ट कुवैत एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी। There was a global reaction against it, and the matter was discussed in United Nations.
The United States took the initiative and led a multinational force against Iraq. सो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अभी कुवैत जो पूरा यूनाइटेड नेशंस में ये जो मुद्दा है इराक कुवैत के ऊपर हमला करता है और कुवैत को मतलब कैप्चर करता है, ये यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस हुआ जाता है और उसको पूरा एक ग्लोबल रिएक्शन सब लोग देने लगते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। तो कुवैत को एक टाइप से सिंपैथी मिल जाती पूरे वर्ल्ड की। तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता था, अब यूनाइटेड स्टेट्स मतलब ऐसे इराक के सपोर्ट में नहीं था, बस ईरान को उसने क्यों हमला किया था, बिकॉज सोवियत यूनियन ईरान के साथ था इसीलिए, और इसीलिए बस पर अभी जब कुवैत पे हमला होता है तो इराक और बाकी के जो मल्टीनेशनल फोर्सेस होते हैं वो इराक के सब अगेंस्ट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ओके, सो द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टुक अ इनिशिएटिव एंड लेड अ मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक। द वॉर एंडेड विद कुवैत बिकमिंग फ्री फ्रॉम इराकी कंट्रोल। ओके, तो ये क्या करते हैं अपनी आर्मी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और 40 कंट्रीज जो है, ये इधर नहीं दिया है बट अगर आप ज़्यादा सर्च करें या फिर NCERT वगैरह आप पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि इराक जो है इराक के इधर मतलब जो बॉर्डर्स पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी आर्मी भेजता है और भी आर्मी रहती है बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ज़्यादा होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस था बाकी के कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, इसीलिए उसका मतलब आर्मी जो है उसके पास वेपन्स अच्छे टाइप के है और टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए इराक जो है ये ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड यहाँ पे लॉन्च करते हैं, मतलब यहाँ पे डिफेंड करते हैं इनकी बॉर्डर्स को। और इराक के ऊपर अटैक करने या इराक के साथ वॉर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है इनको मैंडेट नहीं देता, बट फिर भी प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जॉर्ज H. बुश कंसिडर्ड, मतलब वो क्या करते हैं, वो इराक के ऊपर हमला करते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म उसको बोला जाता है, और इराक को इन्वेड करते हैं और इसको मैंडेट नहीं था यूनाइटेड नेशंस का। सो जो जॉर्ज H. बुश होते हैं इन्होंने क्या बोलकर हमला किया होता है कि इराक जो है इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पर अभी जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसके बाद में तो उधर ऐसे कुछ एविडेंस नहीं मिलता कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो इराक के ऊपर इन्वेजन हुआ वो एक तो इसको कुछ एक पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से मोटिवेट हुआ था, जो इस क्योंकि इराक के पास ऑयल है और वो उनकी जो ऑयल फील्ड्स पे मतलब उनका एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये हो सकता है कि इनकी जो ऑयल फील्ड्स है इनको हम लोग यूज़ करते सकते हैं कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेंडली रिजाइम्स के लिए। और इधर की जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट रहती है इराक की वो गिर जाती है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के जॉर्ज H. बुश considered this as a moral victory and used the term New World Order to describe the nature of the global situation. This American action has received global support, including from Soviet Union, China, countries of NATO, Israel, and Arab states, including Saudi Arabia. The Soviet Union, which was facing internal conflicts, disintegrated in 1991. सो ये जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H. बुश, इन्होंने बोला कि ये एक मॉरल विक्ट्री है और इसको इन्होंने टर्म दिया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसको सब लोगों ने सपोर्ट किया था इनके ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, और इसीलिए अभी हम लोग देख सकते हैं कि इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस अभी ज़्यादा बढ़ गया है। धीरे धीरे एक ऐसी कंट्रीज बाहर निकलती है उससे और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है। सो नॉट मच अपोजिशन वॉज पॉसिबल अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवेंचुअली द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच implied American dominance and leadership in matters of security was accepted at the global level. This was the first expression of the unipolar world.
सो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने बोला और इसको एक ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, तो ये हम लोग मान सकते हैं कि ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड के टूवर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं एक स्टेप है। और ऐसे धीरे धीरे इसका मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ता गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर हो गया।